नमस्कार, जोहार, जय हिंद। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी वाला आज अपडेट आ चुका है। यहाँ पे देखिए कैबिनेट की जो बैठक थी वो अब खत्म हो चुका है और आज देख सकते हैं 30 जनवरी हो चुका है। साथ में यहाँ पे देखिए 2500 की जो राशि है आज मिलने शुरू होंगे। यहाँ पे देखिए इन ज़िलों में छठवीं किस्त, देखिए इन ज़िलों में जो है वो छठवीं किस्त मिलेगा। तो किन ज़िले में जो है आज छठी किस्त आने वाली है, इस वीडियो में आगे हम जानने वाले हैं। उससे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए स्क्रीन पर कि मार्च तक ही मिलेगा। जी हाँ, मार्च तक राशि जो है आपको मिलेगा। एक और अपडेट आ रही है, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम लोग बात करें तो 2500 प्लस 2500 5000 कुछ महिलाओं को मिलने वाले हैं, कुछ लाभार्थियों को मिलने वाले हैं। लेकिन उससे भी बड़ी एक अपडेट है, यहाँ पर देख सकते हैं कि एक भी किस्त की राशि अभी तक यदि आपको नहीं मिल पाई है तो फिर आपके लिए सबसे बड़ा अपडेट है, आपके लिए सबसे बड़ा खुशखबरी वाला ये अपडेट होने वाला है। कारण पता चल चुका है कि आपको पैसे क्यों नहीं मिल रहे हैं और क्या करना है आपको, ताकि आपको 5000 पाँचवीं किस्त और छठी किस्त एक बार में ही मिल जाए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपडेट देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए कि मैया सम्मान योजना के बैठक था वो अब खत्म हो चुका है। यहाँ पे देखिए मैया योजना के लिए जनता पर अतिरिक्त बोझ नहीं, आंतरिक स्रोत से लाएंगे राशि मुख्यमंत्री। देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कहा है, यहाँ पे बजट में कहा है कि आंतरिक स्रोत से हम लोग राशि ले आएंगे। जो 2500 की राशि प्रत्येक महीने मिले हैं वो आंतरिक स्रोत से राशि ला लेंगे, आपको इस पर अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला नहीं है। साथ ही उन्होंने देखिए क्या बोला है, यहाँ पर उन्होंने बोला है कि कहने को तो सोने की चिड़िया है झारखंड, लेकिन यह सबसे पिछड़े राज्यों में शामिल है। इनका कहना बिल्कुल सही है, ये पिछड़े राज्यों में शामिल है। आधारभूत संरचना के, यहाँ पे देख सकते हैं और बोला है उन्होंने कि आधारभूत संरचना के विकास के लिए कई प्रयास किए गए, अब भी बहुत कुछ करना बाकी। तो देखिए पैसे अब भी आएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं और भी अपडेट है, जहाँ पर देखिए कि अबुआ बजट के लिए जो मिले ना वो 1123 सुझाव भी दिए गए हैं। ये अबुआ बजट के लिए सुझाव भी मांगे गए थे, तो ये भी दिए गए हैं। और कई यहाँ पे देख सकते हैं कई विभागों का बजट घट सकता है कल्याणकारी योजनाओं पर फोकस के लिए। तो देखिए कई और जो बजट है कल्याणकारी योजना है उसका जो है घटित हो सकता है, घट सकता है, बजट घाटा किया जा सकता है। लेकिन मैया सम्मान योजना ये कल्याणकारी योजना है और इसमें जो 2500 की राशि मिल रही है आपको, ये मिलना बंद नहीं होगा। यूँ साफ जान लीजिए कि पैसा आपको मिलता रहेगा। देख लीजिए कि छठी किस्त को लेकर क्या अपडेट है। सबसे अहम ये है, और जिनके लिए मान लीजिए कि सबसे बड़ा अपडेट उनके लिए जिनको पहला किस्त, दूसरा किस्त, तीसरा किस्त, चौथा किस्त नहीं मिल पाया है। और यदि 4 किस्त मिलकर भी समझिए कि 5वीं किस्त नहीं मिला है, तो भी आपको क्या करना है इस वीडियो के अंत में ज़रूर जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आगे देख लीजिए कि छठवीं किस्त को लेकर जो अपडेट आ रही है 2500 की राशि को लेकर, वो देख लीजिए कि क्या अपडेट आ रही है। यहाँ पे मैया सम्मान योजना के जनवरी महीने की देख सकते हैं 2500 रुपये की जो छठवीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं महिलाओं के खाते में 48 घंटे के भीतर पैसे आ सकते हैं। जी हाँ, 84 यहाँ पे देख सकते हैं 48 हावर्स में यहाँ पैसे आ सकते हैं, यानी कि 48 घंटे के अंदर आपके खाते में पैसे क्रेडिट हो सकते हैं। ऐसे में महिलाओं के खाते में आज देख सकते हैं 3 से 4 बजे के बीच पैसे आने शुरू हो सकते हैं। और अगले 48 घंटे के अंदर यहाँ पे देखिए अगले 48 घंटे के अंदर यहाँ पे 2500 रुपये जमा होने की पूरी उम्मीद की जा रही है। तो देखिए खाते में पैसे क्रेडिट हो सकते हैं और ये 48 घंटे के अंदर हो सकते हैं, ये ध्यान रखिए। चलिए आगे देखते हैं कि क्या अपडेट है और क्या बोला जा रहा है। एक और अपडेट है जो कि कैबिनेट की बैठक में आज बोला गया, किया गया ये अपडेट। यहाँ पर देखिए मैया योजना की लाभुकों को मार्च तक छूट मिलने की संभावना। देखिए मार्च तक छूट मिल रही है और मार्च तक जो 2500 की राशि है अब मिलती रहेगी। किनको मिलती रहेगी? जिनका आधार कार्ड लिंक
नहीं है उनके बैंक अकाउंट से। जी हाँ, एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है जिसमें बोला जा रहा है कि जिनका भी आधार कार्ड लिंक नहीं है उनके बैंक अकाउंट में, तो उनको भी अब मार्च तक राशि मिलेगी। ये केवल और केवल दिसंबर तक के लिए बोला गया था, लेकिन अब जो तिथि है वो बढ़ा दी गई है और ये लोगों को एक तरह से समझ लीजिए कि और मौका दिए जा रहे हैं। आगे अगर बात करें हम लोग तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि बोला जाएगा कि राज्य मंत्री परिषद की बैठक में बुधवार को प्रोजेक्ट भवन स्थित सभा कक्ष में होगी। इसमें मैया सम्मान योजना के उन लाभुकों को मार्च तक छूट मिल सकती है। देख सकते हैं जिनका बैंक अकाउंट आधार लिंक नहीं है। जी हाँ, जिनका बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है। बता दें कि मैया सम्मान योजना राशि पाने के लिए लाभुकों के बैंक खाते का उनके आधार से लिंक होना जरूरी है। समझ लीजिए कि जरूरी है, सबको पता है। जिनका खाता आधार से जुड़ा हुआ नहीं है उनके लिए दिसंबर तक राशि लेने की छूट दी गई थी। ऐसे में अब उनका जनवरी से भुगतान बंद कर दिया गया है। देखिए, जनवरी से भुगतान बंद कर दिया गया है जिनका आधार कार्ड उनके खाता से लिंक नहीं है। लेकिन एक नया आधार बनाने में जो दिक्कत हो रही है ना, उसको देखते हुए राज्य सरकार ने ऐसे खाताधारी लाभुकों को मार्च तक छूट दे सकती है। जी हाँ, मार्च तक छूट दे सकती है, क्योंकि आधार कार्ड जो है बनवाने में बहुत ही ज़्यादा या फिर सुधार करवाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मंजूरी मिलने की उम्मीद है। देख सकते हैं कैबिनेट की मुख्य बैठक में ये निर्णय लिया गया है। यहाँ पे 29 जनवरी को कैबिनेट की बैठक हुई। यहाँ पर खुद आप देख सकते हैं। आगे अगर आज हम जानते हैं कि किस जिले में पैसे मिलने वाले हैं, उसको देख लीजिए। यहाँ पे इन जिलों में छठवीं किस्त का 2500 पहले मिलेगा। जी हाँ, यदि आज पैसे मिलते हैं या फिर 1-2 दिन के अंदर भी पैसे मिलते हैं तो सबसे पहले इन्हीं जिलों में पैसे मिलेंगे, क्योंकि इनमें जो है भौतिक सत्यापन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। जिसमें अगर बात करें तो सबसे अग्रणी जो जिला है वो है रांची। जी हाँ, रांची, दूसरे में हजारीबाग, तीसरा में गिरिडीह और चौथा में धनबाद। ये 4 जिले बहुत ही जो है अग्रणी है। इसके अलावा अगर आगे बात करें तो बोकारो, कोडरमा, देवघर, रामगढ़, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पलामू, लातेहार, गढ़वा, इन सभी जिलों में भी पैसे मिलेंगे। लेकिन अभी भी बहुत सारे महिलाओं का भौतिक सत्यापन नहीं हो पाया। आगे देखिए पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज, यहाँ पे पाकुड़, गोड्डा, चतरा, खूंटी, ये 24 जिले शामिल हैं। समझ लीजिए कि जितने भी जिले हैं वो जिले शामिल हैं। लेकिन जिनका जिनका भौतिक सत्यापन हुआ है उनको ही पैसे मिलने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे भौतिक सत्यापन में महिलाओं का नाम भी कटा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे योग्य महिला हैं जिनका भौतिक सत्यापन हुआ है, उनको पैसे 2500 की राशि आज से मिलना हो सकता है कि शुरू हो जाए। यदि आज नहीं मिलते हैं तो 2-3-4 दिन के बाद ही मिलेंगे। लेकिन ये पैसे मिलेंगे तो इन्हीं ज़िले में सबसे पहले मिलने वाले हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर कि जो इन महिलाओं को ही छठवीं किस्त की 2500 राशि मिलने वाला है। किन महिलाओं को मिलने वाला है, यहाँ पर देख लीजिए कि मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना ज़रूरी है। जी हाँ, लिंक होना ज़रूरी है, ये बोला जा रहा था। लेकिन अब इसमें जो है एक तरह से समझ लीजिए कि छूट दी गई है मार्च तक। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है फिर भी राशि मिल जाए, लेकिन आप आधार कार्ड लिंक ज़रूर करवा लीजिएगा। साथ ही लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू होना चाहिए। देख लीजिए ये सही है और ये चीज़ एग्जैक्ट होना चाहिए। डीबीटी पेमेंट सिस्टम जो है वो ज़रूर चालू होना चाहिए, क्योंकि डीबीटी के माध्यम से ही पैसे खाते में भेजे जा रहे हैं। देखिए आधार लिंक अलग है और डीबीटी अलग है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा कि आपका आधार कार्ड लिंक है, आपका जो है अंगूठा से पैसा चेक हो रहा है तो आपके खाते में पैसा आ जाएगा, उसमें डीबीटी है। ऐसा बात नहीं है, डीबीटी किसी न किसी एक बैंक खाते में होता है। केवल व केवल आपके एक बैंक खाते में होगा और आधार लिंक सभी खातों में होता है। तो ध्यान रखिएगा, आपका डीबीटी पेमेंट सिस्टम ज़रूर चालू होना चाहिए, ये कंफर्म रहिएगा। नहीं तो इसमें कन्फ्यूज़न होकर आप छोड़ दीजिएगा, पैसे आपके खाते में क्रेडिट नहीं होंगे। आगे देखिए क्या बोला जाए कि डीबीटी पेमेंट के लिए सक्रिय पंजीकरण की स्थिति भी सुनिश्चित करें, नहीं तो आपका पैसा
अटक सकता है। देखिए, आपको यह सुनिश्चित कर लेना है कि आपका डीबीटी वगैरह एकदम से सही है। यह भी सुनिश्चित करना है कि अनिवार्य है कि खाता विवरण सही है। जी हाँ, आप ये भी चेक करवा लीजिएगा कि आपने जो खाता संख्या दिया था, क्या वह सही है? क्योंकि बहुत सारे जगहों पे फ्रॉड होने का मामला सामने प्रकाश में आ रहा है और बहुत जगहों पे फ्रॉड हो रहा है। सीएससी केंद्र वाले अपने सगे-संबंधी के जो हैं अकाउंट नंबर वगैरह डाल दे रहे हैं किसी और के जो है फॉर्म वगैरह में। तो ध्यान रखिए, विवरण ज़रूर चेक करा लीजिएगा कि आपका खाता संख्या सही है या फिर गलत है। आवेदन प्रक्रिया भर रही हर चीज़ें वही हों जो आपके मूल दस्तावेज में है। देखिए, एक और अपडेट है जिसमें ये बोला जा रहा है कि अब समझ लीजिए कि आपके दस्तावेज जो भी हैं, आपका आधार कार्ड है, जैसे में देख लीजिए उदाहरण के तौर पर कि आपका अपना नाम वैसा ही भरना होगा जो आपके बैंक खाता और आधार कार्ड से मैच खाता हो। यानी कि आपका सेम टू सेम नाम होना चाहिए, ये कन्फर्म रहिएगा। आगे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए एक फर्जीवाड़ा भी सामने आ रहा है, क्योंकि इसी कारण से दूसरी तरफ देखिए इस कारण से पैसे लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं। बहुत सारे महिला हैं जिनको पहला किस्त का राशि अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया। तो ऐसा भी हो सकता है कि उनका पैसा किसी और के खाते में चला गया होगा। जी हाँ, ऐसा प्रकाश सामने आ रहा है, ऐसा मामला बहुत ज़्यादा प्रकाश में आ रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आज का अपडेट है और ये आज का न्यूज़ है। यहाँ पर देख लीजिए मैया सम्मान योजना में यहाँ पे देखिए फर्जीवाड़ा, बड़ा फर्जीवाड़ा 95 आवेदनों में जोड़ दिया एक बैंक खाता। समझिए 95, 95 इतने आदमी को, इतने महिलाओं के खाते में, एक खाते में पैसा जा रहा था। 95 महिलाओं का पैसा केवल व केवल एक खाते में समझ लीजिए कि जा रहा था। तो 95 गुने 2500 कर लीजिए, काफ़ी रकम होती है, काफ़ी मोटी रकम होती है। तो इस प्रकार से खेला हो रहा है। समझ लीजिए कि 95 महिलाओं का पैसा कोई और के खाते में जा रहा था, एक व्यक्ति के खाते में जा रहा था। यहाँ पर देख लीजिए उनका नाम क्या है, यहाँ पे देख लीजिए ये बंगाल के यूसुफ, देख सकते हैं बंगाल के यूसुफ के खाते में 95 लाभुकों की राशि भेजने की रची गई थी साजिश। तो देखिए एक व्यक्ति के खाते में 95 महिलाओं के पैसे जा रहे हैं और ये देख सकते हैं कहाँ से एंट्री हुए हैं। तो देखिए ये पलामू के प्रज्ञा केंद्र के संचालक के आईडी से हुई है सभी आवेदनों की एंट्री। तो देखिए एक प्रज्ञा केंद्र के संचालक थे, उनके पास लोगों महिलाओं के द्वारा एंट्री कराया गया था, फॉर्म भरा गया था और वे क्या किए कि वे किसी और के खाते में पैसे भेजने शुरू कर दिए थे, वे किसी और का खाता नंबर वहाँ पे भर दिए थे। तो इस प्रकार से भी हो रहा है और इस कारण से पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो ये कारण भी हो सकता है और ये कारण होंगे तो आपको करना क्या है, आगे हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। यहाँ पे देखिए डीसी ने दिया आदेश, खाता धारक पर प्राथमिकी का दिया आदेश। बोकारो में देख सकते हैं कि यहाँ पे 11,200 फर्जी आवेदन हो गए हैं अप्रूव, तकनीकी सुरक्षा में सेंध। तो देखिए एक तरह से समझ लीजिए कि अप्रूव वगैरह भी हो गए हैं, यहाँ पे फॉर्म अप्रूव हो गए हैं खुद से, और कैसे हुए हैं उसको भी देख लीजिए कि क्या अपडेट है। यहाँ पे देखिए झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। बोकारो जिले में यहाँ पे देख सकते हैं कि 11,200 से अधिक फर्जी आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के यूसुफ, देख सकते हैं यूसुफ नाम के व्यक्ति के बैंक खाते का इस्तेमाल 95 बार किया गया है। जांच में पता चला है कि इंडसइंड बैंक में ही ऐसे ज़्यादातर बैंक खाते खुले हैं और उपायुक्त ने खाता धारक के खिलाफ जो है प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश भी दिया गया है। तो देखिए अभी भी बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी हो रहा है, तो आप अभी से सतर्क रहिए और ज़रूर से ज़रूर चेक करा लीजिए कि कहीं आपका बैंक खाता किसी और के चेंज तो नहीं कर दिया गया है। ये भी हो सकता है यदि आपके पैसे नहीं मिले होंगे तो आप इंतज़ार में रहिएगा कि पैसे आएंगे, पैसे आएंगे और पैसे किसी और के खाते में जा रहे होंगे। समझ लीजिए इस प्रकार से खेला हो रहा है। देख लीजिए आपको पैसा एकदम, समझ लीजिए कि पहला किस्त का राशि यदि नहीं मिला है, पहला किस्त नहीं मिला है, दूसरा किस्त नहीं मिला है, तीसरा किस्त नहीं मिला है, चौथा किस्त नहीं मिला है, तो कारण क्या हो सकते हैं वो देख लीजिए। सबसे बड़ा कारण जो है वो देख लीजिए कि क्या कारण हो सकता है। एक भी खाता देख लीजिए कि एक भी किस्त नहीं मिला है, तो यह काम करे। काम आपको क्या करना है वो भी जानेंगे, उससे पहले आप जानिए कि देखिए क्या कारण हो सकते हैं। पहला में देखिए एकल बैंक खाता ना होना। देखिए आपको यदि राशि अब तक नहीं मिली होगी तो हो सकता है कि आपने ज्वाइंट खाता दे रखा होगा, तो आप एकल खाता खुलवाइए केवल और केवल अपने नाम से और उसको जाकर अब चेंज करा लीजिए अपने प्रखंड कार्यालय
और अंचल कार्यालय में। करना कैसे है वो भी आगे हम जानने वाले हैं। दूसरा में अगर बात करें तो देखिए सफलतापूर्वक आवेदन संपूर्ण ना होना। तो देखिए आपने आवेदन तो करा दिया, यहाँ पे सीएससी केंद्र से हो रहा था पहले आवेदन और ऑफलाइन भी हो रहा था, लेकिन आपने आवेदन करा दिया और आपको कोई भी चीज़ पता नहीं है कि मेरा सफलतापूर्वक सही तरीके से सही ढंग से आवेदन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो आपको जाकर अब चेक कराना है कि क्या आपने आवेदन कराया है तो सही तरीके से हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ये भी आपको प्रखंड कार्यालय और अंचल कार्यालय में जाकर चेक कराना है। देखिए तीसरा में क्या कारण हो सकता है कि पैसे आपके नहीं आ रहे होंगे। देखिए 21 वर्ष से कम, देखिए 21 वर्ष से कम और 50 वर्ष से अधिक होना। देखिए शुरुआती दौर में कुछ लड़कियां जो है 21 वर्ष से कम, और अब तो ये 21 वर्ष हो गया है, लेकिन ये 18 वर्ष से कम, ठीक है 18 वर्ष से कम यदि आपका होगा तो भी आपके पैसे नहीं आए होंगे। अब जो समझिए कि 21 वर्ष का जो है घटा दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया है, लेकिन 50 वर्ष से अधिक होने के बाद भी पैसे अब नहीं मिल रहे होंगे। हो सकता है कि आपका जब आप खाते जो इस समय फॉर्म भरे होंगे तो हो सकता है कि आपका उस समय उम्र जो है 50 वर्ष से समझ लीजिए कि 1-2 महीने 3 महीने कम हो रहे होंगे। तो अब वो 50 वर्ष से अधिक हो गए होंगे। तो ध्यान रखिए कि 50 वर्ष से अधिक होने पर आपको पैसे नहीं मिलने वाला है, चाहे आप कुछ भी कर ले। ये 18 से 50 वर्ष के जितने भी महिलाएं हैं उनको ही पैसे मिलने वाले हैं। आगे अगर बात करें तो चौथा में देखिए कारण क्या हो सकता है कि बैंक में डीबीटी प्रणाली का सक्रिय नहीं होना। जी हाँ, डीबीटी का सक्रिय नहीं होना भी, लेकिन ये केवल व केवल चौथी पांचवी किस्त के लिए है। यदि पहली किस्त आपको राशि नहीं मिली है तो ये आपका कारण नहीं हो सकता है, कोई और कारण हो सकता है। ध्यान रखिए आप डीबीटी वगैरह ज़रूर अब अनेबल करा कर रख लीजिए, क्योंकि अब केवल और केवल डीबीटी के माध्यम से पैसे भेजे जा रहे हैं। पांचवा में अगर बात करें तो पांचवी किस्त की राशि नहीं मिली होगी या फिर छठी किस्त की राशि अब तक नहीं मिलेंगे, तो इसके कारण नहीं मिलेगा। किसके? तो भौतिक सत्यापन ना होना। तो आपको भौतिक सत्यापन भी कराना है, नहीं तो आपके पैसे नहीं मिलेंगे। छठा में देख लीजिए कि अन्य खाता में पैसा जाना, यानी कि किसी और एक खाता में पैसा चला गया, किसी और के दूसरे के खाता में पैसा चल गया, आपका जो है फॉर्म भरे थे उसमें कोई और अपना अकाउंट नंबर वगैरह देकर यहाँ पर आपके साथ खेला कर दिया हो, तो ऐसा भी हो सकता है। आप जाकर चेक करा लीजिएगा कि कहीं आपका खाता नंबर तो गलत नहीं है, रॉन्ग तो नहीं है, उसको चेक करा लीजिएगा। और उसको सुधार के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो देख लीजिए। पहला में अगर हम लोग बात करें तो सबसे अहम है यहाँ पे आधार कार्ड, और दूसरा में अगर बात करें तो यहाँ पे बैंक पासबुक, और तीसरा में यहाँ पे देख लीजिए राशन कार्ड, चौथा में वोटर आईडी कार्ड। ये चारों डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं सुधार करने के लिए या फिर नया आवेदन करने के लिए। तो कैसे करना है चलिए वो देख लीजिए। आप देख लीजिए अगर बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए ये सभी के लिए कराना है। भौतिक सत्यापन देख लीजिए कि यहाँ पे सभी लोगों को कराना है। यहाँ पे देख सकते हैं क्या बोला जा रहा है कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना अंतर्गत लाभुका का वार्षिक भौतिक सत्यापन वित्तीय वर्ष 2024-25। तो देखिए हर एक साल होगा भौतिक सत्यापन, ये कंफर्म रहिए। और ये भौतिक सत्यापन जो है ना, पहला जो है ये सभी को कराना है, ये कंफर्म रहिए, ये सभी को कराना है। ऐसा नहीं है कि ये केवल केवल जिनका पैसा नहीं मिल रहा है उनको कराना है, ये सभी को कराना है। इस प्रकार से आपका फॉर्म आपके नाम से आया होगा, आपके ग्राम पता हर एक चीज़ आपका डॉक्यूमेंट में इसमें जुड़ा रहेगा, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा। बस आपको यहाँ पर देखिए अंगूठा लगाना है या फिर सिग्नेचर करना है, और इसमें इन सभी में सही का टिक निशान लगा देना है, एक तरह से समझ लीजिएगा। और अतिरिक्त में यहाँ पे देख लीजिए अभियुक्त में योग्य लिखना है। यदि आप योग्य नहीं लिखते हैं तो अयोग्य में अगर टिक लगाते हैं तो आपका नाम वगैरह कट जाएगा, भौतिक सत्यापन के बाद पैसे नहीं मिलेंगे। और यहाँ पे इन सभी में क्रॉस का जो है टिक करना है, ध्यान रखिएगा क्रॉस का टिक करना है। और ये आंगनबाड़ी सेविका या फिर समझ लीजिए कि पंचायत सेवक
या फिर पंचायत सचिव को देना है। यहाँ पे देखिए पंचायत सचिव को ज़्यादातर खास करके देखिए कि पंचायत सचिव को देना है। और ये आपको जमा कहाँ करना है, ये जमा करना है अपने प्रखंड कार्यालय या फिर अंचल कार्यालय। ये फॉर्म भी आपको वहीं पे मिलने वाला है, नहीं तो समझ लीजिए कि आंगनबाड़ी सेविका है उनसे भी पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देख लीजिए, यदि आपको समझ लीजिए फॉर्म वगैरह गलती है तो इस प्रकार से आपको जो है सेम टू सेम देखिए कि लिख देना है। यहाँ पे एक तरह से लेटर, जी हाँ लेटर लिखना है, जहाँ पे विषय वगैरह इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभ लेने हेतु दिए गए आवेदन पत्र में सुधार करने के संबंध में। तो देखिए आपका गलती हो गया होगा, इस कारण से यहाँ पे नहीं पैसा मिला गया हो। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आप कोशिश कीजिए कि इस प्रकार से सेम टू सेम लेटर लिखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा गया है इसमें। और यहाँ पे नीचे विवरण दीजिएगा, जिसमें आधार कार्ड संख्या दीजिएगा, बैंक खाता संख्या दीजिएगा, आईएफएससी कोड दीजिएगा, बैंक का नाम दीजिएगा। यहाँ पे साथ में मतदाता पहचान पत्र का यहाँ पे नाम वगैरह भी दीजिएगा, राशन कार्ड का फोटोकॉपी दीजिएगा, मोबाइल नंबर दीजिएगा और यहाँ पे आप सिग्नेचर वगैरह कर दीजिएगा। और ये 4 डॉक्यूमेंट जो बताए गए हैं वो संलग्न कर दीजिएगा। और ये संलग्न करने के बाद आप अपने प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय में जाकर इसे जमा कर दीजिएगा। जल्द ही जल्द सुधार आपका हो जाएगा और 5वीं और 6ठी किस्त की राशि एक साथ समझ लीजिए कि 5,000 रुपये आपके खाते में क्रेडिट हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। किसी भी प्रकार का और सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा।